साद भाई, तुमने इस वीक जुमा का खुतबा सुना? हाँ वाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वीक जुमा का पूरा खुतबा सुना। माशाअल्लाह, लेकिन मैंने तुमको देखा नहीं। हाँ, शायद तुम पीछे रहे होंगे, इसीलिए नहीं देख सके होंगे। हाँ, मैं पीछे था इसलिए नहीं देख सका। अच्छा साद भाई, खुतबे में इमाम साहब ने कहा था कि अल्लाह से डरो। जी, हमें अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया, अल्लाह तो बहुत प्यार करने वाले हैं, तो फिर उनसे क्यों डरना चाहिए? डरा तो उनसे जाता है जो बुरे होते हैं, ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुमने अल्लाह से डरने का मतलब नहीं समझा। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह सब पर बहुत रहम करता है, सब पर बहुत एहसान करता है, लेकिन अगर कोई जुल्म करे या फिर गुनाह का रास्ता ले तो उन्हें सजा भी देता है। तो फिर क्या होता है अल्लाह से डरने का मतलब? जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसे अपने दिल में अल्लाह का डर इस तरह रखना चाहिए कि वो अल्लाह की सजा को सोचकर उस गुनाह से रुक जाए। बस इतना ही? और अल्लाह से डरने का मतलब ये भी होता है कि हम अल्लाह की बताई हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और उन बातों से रुक जाए जिसमें रुकने का अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है, और इसी में हमारे लिए भलाई है। जज़ाकल्लाहु खैर, हमें एकदम क्लियर हो गया। अवाब भाई, अल्लाह के कुछ नेक बंदे तो अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोने लगते हैं, और अल्लाह के डर से हमको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत मिलेंगी इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, क्या आप भी अल्लाह से डरते हैं? क्या आप भी उसके बताए हुए कामों को करते हैं और जिन चीजों से अल्लाह पाक ने रुकने को कहा है उससे रुकते हैं, और किसी गुनाह से पहले अल्लाह के डर से उसे करने से रुक जाते हैं? अरे वाह भाई, ये क्या कर रहे हो आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर क्या मसला हुआ है आपके साथ? आज अब्बू ने मुझे एक सब्जेक्ट में फेल होने पर डांट लगाई। ओ, ये बात है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा चलो, अब अपसेट होना बंद करो, हम बैठकर बात करते हैं। अवाब भाई, तुम बताओ, क्या फेल होकर तुम्हें अच्छा लग रहा है? फेल होकर किसको अच्छा लगता है साद भाई? तब तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाँ, आगे से करूँगा ना। इंशाअल्लाह बोलो अवाब भाई। इंशाअल्लाह। अवाब भाई, मुझे लगता है कि बचपन में अगर हम एक आध बार हार गए या फेल हो गए तो उसमें भी हमारे लिए सीखने की चीजें होती है। ये कौन सी बात हुई साद भाई? हाँ, बिल्कुल हमारे लिए सीखने की चीजें होती है। जैसे अभी तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो अब तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि अगली बार ऐसा नहीं होने देना है और अब की बार पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। एक और बात है, अगर हम बचपन में कभी नाकाम या फेलियर का सामना कर लेते हैं तो आगे चलकर कभी हमें कोई फेलियर मिलती है तो हमको भारी सदमा भी नहीं लगता। हाँ, ये तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अब सुस्ती से काम नहीं लेना है। बिल्कुल सही कहा तुमने अवाब भाई। इसलिए प्यारे साथियों, जब भी हम अपनी लाइफ में फेलियर का सामना करें तो हमें उस टाइम ये सीख लेना चाहिए कि अब की बार हम पूरी लगन और मेहनत से फेलियर से लड़ेंगे और जीत जाएंगे। इस तरह हमारे अंदर फेलियर से लड़ने की ताकत आ जाती है। बच्चों का किड्स मैसेज चैनल आ गया, आया कार्टून किड्स मैसेज।